जेंजी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि उनके लिए अट्रैक्शन का मतलब एस्थेटिक होता है। अच्छा आउटफिट, अच्छी फोटोज, बहुत अच्छे कैप्शंस, सुंदर प्रोफाइल। एंड आई नो दैट ऑल ऑफ दिस मैटर्स, बट ये सिर्फ फर्स्ट ग्लांस अट्रैक्ट करता है। रियल अट्रैक्शन तब बनती है जब कोई आपके साथ 10 मिनट बैठकर फील करे दिस पर्सन इज डिफरेंट। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं और उनके पास कुछ एक्सपेंसिव या ड्रामेटिक नहीं होता, बट स्टिल पीपल नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज उनकी प्रेजेंस स्कैटर्ड नहीं होती, उनका अटेंशन फेक नहीं होता, उनकी बातों में एक्चुअली डेप्थ होती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो सामने वाले को बैकग्राउंड नॉइस की तरह नहीं ट्रीट करते। मैंने ये बात अपनी लाइफ में भी बहुत अर्ली ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी थी। आई रिमेंबर व्हेन आई मेट मोदी जी, आई वाज 9 months प्रेग्नेंट विद जहान। मैंने अपने कंटेनर स्कूल का उन्हें डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल बताया। ही वेंट बैक आफ्टर लुकिंग एट द एंटायर एग्जीबिशन एंड अपनी स्पीच में उन्होंने इतनी क्लियरली बताया कि मैंने उनसे क्या बोला था वर्ड फॉर वर्ड। ही रिमेंबर्ड एवरी सिंगल थिंग विद क्रिस्टल क्लैरिटी। दैट इज हाउ प्रेजेंट ही वाज। कम्युनिकेशन का मास्टर वो इंसान है who can make people feel more seen, more clear, more confident and more understood just by their presence. इसलिए मैं आज आपको 4 सोशल स्किल्स बताऊंगी जो आपकी प्रेजेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। पहला स्किल है प्रेजेंस। रॉबर्ट ग्रीन ने लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में एक पावरफुल आइडिया एक्सप्लेन किया था कि लोग अपने वर्ड से पहले अपने नॉन वर्बल सिग्नल से रिवील हो जाते हैं। आपका पोस्चर, आपकी पेस, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, नर्वस मूवमेंट, आप साइलेंस कैसे हैंडल करते हो, ये सब आपके बोलने से पहले ही एक स्टोरी बना देते हैं। इसलिए कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी रूम में वेट कैरी करते हैं। दे आर नॉट रशिंग, दे आर नॉट ओवर स्माइलिंग, दे डोंट स्कैन द रूम फॉर अप्रूवल, दे डोंट बिहेव लाइक दे आर वेटिंग टू बी एक्सेप्टेड। उनकी बॉडी क्वाइटली कम्युनिकेट करती है that I belong here. प्रेजेंस का सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी रूम में ऐसे एंटर मत करो जैसे आप परमिशन मांग रहे हो। Not arrogant, not loud, not performative, just settled. जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो अपना फोन या रूम स्कैन मत करो। जब आप बोल रहे हो तो सेंटेंस को जल्दी खत्म करने की अर्जेंसी मत रखो। जब पॉज आए तो उसे ऑकवर्ड मत समझो, लेट द पॉज सिट। आई कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंस का पार्ट है, बट आई कॉन्टैक्ट को डोमिनेंस गेम मत बनाओ। ऐसा नहीं लगे दैट यू ट्राइंग टू इंटिमिडेट समवन। आप अवेलेबल रहने की कोशिश करो। जब सामने वाला बोल रहा है देन एक्चुअली लिसन। जब आप बोल रहे हो नेचुरली थिंक, pause, return. This makes you look thoughtful, not rehearsed. और फेस को भी fake pleasant मत बनाओ. If something is warm, then you smile. अगर कुछ serious है, then you stay serious. If something is disrespectful, don't laugh just to make the other person comfortable. Keep quiet. Especially women के लिए ये बहुत important है, because हमें बहुत बार ट्रेन किया जाता है कि हर रूम को soften कर दो. Smile more, sound nicer, make it comfortable. Honestly, this is useless advice. The second one is your voice. आपकी voice decide करती है कि आपका thought लोगों तक एक इंटेंसिटी के साथ पहुंचता है या बीच में ही वीक हो जाता है। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं बट उनकी वॉइस उनकी इंटेलिजेंस को कैरी नहीं कर पाती। या तो दे आर स्पीकिंग टू फास्ट, टू सॉफ्टली, या हर सेंटेंस को क्वेश्चन बना देते हैं। आई वॉज थिंकिंग मे बी वी कुड काइंड ऑफ ट्राई दिस। आइडिया वीक नहीं था, डिलीवरी was weak. 1960 का कैनेडी निक्सन डिबेट इसका पावरफुल एग्जाम्पल है। रेडियो पर कई लोगों को निक्सन स्ट्रॉन्ग लगे बिकॉज उनकी आर्ग्यूमेंट सब्सटैंशियल थी, लेकिन टेलीविजन पर कैनेडी ने रूम विन कर लिया बिकॉज टीवी पर सिर्फ वर्ड्स नहीं दिख रहे थे। कैनेडी का काम फेस, स्टेडी वॉइस, उनकी कंट्रोल पेस, उनकी अपीयरेंस और डिलीवरी एक साइलेंट मैसेज दे रही थी दैट दिस मैन लुक्स रेडी टू लीड। निक्सन के पास एक्सपीरियंस था, आर्ग्यूमेंट्स थी, पॉलिसी डेप्थ थी, बट स्क्रीन पर उनकी टायर्ड अपीयरेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका कंपोजर उनके मैसेज को डाइल्यूट कर रहा था। लेसन ये नहीं है कि सब्सटेंस मैटर नहीं करता, लेसन ये है कि सब्सटेंस को कैरी करने के लिए डिलीवरी चाहिए। कभी कभी बेटर आर्ग्यूमेंट भी लूज कर जाता है बिकॉज द पर्सन इन फ्रंट इज नॉट गॉट द राइट प्रेजेंस। इसलिए वॉइस का सबसे पहला रूल है
लाउड मत बनिए, क्लियर बनिए, वर्ड्स पूरे बोलिए, सेंटेंस एंडिंग स्वॉलो मत करो, इतना फास्ट मत बोलो कि लिसनर थॉट पकड़ ही ना पाए, इतना स्लो भी मत बोलो कि एनर्जी खत्म हो जाए। गुड वॉइस हैज अ रिदम। ऑल्सो 80% से भी ज्यादा लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ माई लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज आर फीलिंग यूजफुल टू मी। अब बात करते हैं थर्ड स्किल की, दैट इज क्यूरियोसिटी। और ऑनेस्टली ये सबसे रेयर स्किल है। आज के टाइम में सब अपनी स्टोरी ही बोलना चाहते हैं, अपना वर्क, अपनी स्ट्रगल, अपनी ओपिनियन, अपनी अचीवमेंट, अपना प्लान, और कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे सेल्फ प्रमोशन बन जाता है। यू से आई वेंट टू गोवा, they say, oh, I went to Bali. You say, I started a new job. They say, my friend also got promoted. That is not a conversation. इसे बोलते हैं conversational hijacking. Real attraction begins when you stop hijacking and you start noticing. Dale Carnegie ने कहा है that you can make more friends by becoming interested in people than by trying to make people interested in you. So go back and listen to this again. ये काफी पावरफुल लाइन है। क्यूरियोसिटी का मतलब रैंडम क्वेश्चन पूछना नहीं होता। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि सामने वाले की रियलिटी को सीरियसली लेना। माय ग्रैंडफादर पद्मश्री बीपी जैन जी ने जयपुर फूड क्रिएट किया। ग्रोइंग अप अराउंड दैट लेगेसी टॉट मी वन थिंग वेरी अर्ली। डिग्निटी तब रिस्टोर होती है जब आप एक इंसान को स्टैटिस्टिक की तरह नहीं मानते, ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हो। एक प्रोस्थेटिक लिंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता है, इट्स अ मूवमेंट, इंडिपेंडेंस, एजेंसी। किसी इंसान को दोबारा चल पाना, उसके पीछे एक बॉडी नहीं, एक लाइफ थी, एक फैमिली थी, एक आइडेंटिटी थी, एक फ्यूचर था। कम्युनिकेशन में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इफ यू वांट समवन टू फील अट्रैक्टेड टू योर प्रेजेंस, फर्स्ट मेक देम फील रिकॉग्नाइज्ड, नॉट फ्लैटर्ड। अगर कोई बोलता है आई जस्ट मूव टू मुंबई, डोंट ओनली आस्क वेयर यू वर बिफोर, ask, was the move exciting? Yeah, does it feel like you're starting from zero? If someone says, I'm building something, don't immediately start advising. Ask, what problem bothered you enough to start this? Ye question create depth because they don't ask for information, they're asking for meaning. And people remember those who help them understand themselves better. Names bhi important hai. When you remember someone's name, their posture will change. They feel recognized. But honestly, हमको naturally बोलिए, बार बार हर सेंटेंस में मत यूज करिए, इट स्टार्ट साउंडिंग अ लिटिल बिट लाइक एन इंसल्ट। फोर्थ स्किल है स्टोरी। फैक्ट्स इन्फॉर्म करते हैं, स्टोरी स्टे। स्टोरी इज द रीजन आपका मैसेज बिकम्स मेमोरेबल। स्टीव जॉब ने आईफोन लॉन्च करते वक्त टेक्निकल स्पेक्स से नहीं स्टार्ट किया था। ही डिडंट बिगिन विद प्रोसेसर स्पीड, स्टोरेज और हार्डवेयर डिटेल्स। उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया था, एन आईपॉड, अ फोन, एन इंटरनेट कम्युनिकेटर। ही रिपीटेड इट अगेन एंड अगेन एंड देन केम द बिग रिवील। दीज आर नॉट 3 सेपरेट डिवाइसेस, ये एक डिवाइस है। दैट इज स्टोरी टेलिंग। सेम प्रोडक्ट है पर अब ऑडियंस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देख रहा है, ऑडियंस एक रिवील एक्सपीरियंस कर रहा है। स्टोरी ने टेक्नोलॉजी को इमोशन बना दिया। दिस इज व्हाई स्टोरीज वर्क। स्टोरीज मेक इंफॉर्मेशन ह्यूमन। मैं सेफ एजुकेट में अपनी स्किलिंग जर्नीज में ये रिपीटेडली देखती थी। आप किसी स्टूडेंट को रिपीटेडली ये बोलते हो कि स्किल इंपॉर्टेंट है तो वो एडवाइस लगता है, पर जब वो किसी स्टूडेंट की स्टोरी सुनता है जिसकी फर्स्ट सैलरी मैसेज घर गई, तब स्किल का मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग। सीखो बिल्ड करते वक्त मुझे ये सही समझ आया, यंग इंडिया के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड, डायरेक्शन मिसिंग है। स्टोरी डायरेक्शन देता है बिकॉज स्टोरी शोज वेयर I was, what changed, what did I learn, and what you can take from it. But एक मिस्टेक अवॉइड करिए, हर स्टोरी में खुद को हीरो मत बनाओ। इट ऑनेस्टली विल बिकम टायरिंग। समटाइम्स शेयर व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट हम्बल्ड यू, व्हाट मिस्टेक्स यू मेड, व्हाट सरप्राइज्ड यू, what you shouldn't do. Your story should not advertise you. It should just reveal your lens, and that is what makes people lean in. अब इन सब skills को actually attractive बनाता है restraint, presence, voice, curiosity, story. सब खराब हो जाते हैं if you don't know when to stop. Most people conversation ruin करते हैं because they overstay on their point. Point बना दिया, फिर explain किया, फिर repeat किया, फिर एक example और फिर clarification. By the end आपका impact dilute हो जाता है. In leadership, in sales, in public speaking, in personal conversation, restraint is power. You do not need to over explain in every conversation.
you need to direct it. तो अगर आप किसी को भी 10 मिनट में अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये सोचकर शुरू मत करो कि मैं कौन सी इंप्रेसिव लाइन बोल के इंप्रेस कर दूंगा। आपको रूम में सबसे लाउडेस्ट पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा इंसान बनने की जरूरत है जिस पे लोग इजीली ट्रस्ट करें, जिससे बात करनी इजी हो और जिससे भुलाना मुश्किल हो। एंड ऑनेस्टली दिस इज रियल अट्रैक्शन।